नमस्कार, इन खबर पॉडकास्ट के बतकही कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं विजय सिंह तिवारी हूँ। हमारे साथ है सेंट्रल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी। आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज सबसे पहले तो यही सवाल उठेगा, चूंकि हम चांद पे पहुंचे, तिरंगा कब लहराएगा? नहीं, निश्चय ही तिरंगा तो हमारे वैज्ञानिकों ने वहाँ लहरा ही दिया, लेकिन एक बड़ी उत्साहजनक बात और शायद गर्व करने लायक बात यह है कि भले ही अमेरिका और रूस जैसे देशों ने अपनी अंतरिक्ष की यात्रा हमसे कई वर्ष पहले प्रारंभ की थी, कई दशक बल्कि, लेकिन आज हम उस स्थिति में हैं कि हमारे द्वारा वहाँ से लाई गई जानकारी प्राप्त करने के लिए वो देश उत्सुक रहते हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जब वाशिंगटन गए थे तो अमेरिका की तरफ से ये पेशकश आई कि हमारे कुछ अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को वहाँ के उनके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने के लिए उपलब्ध करवाया जाए, जो शायद अगले वर्ष हो भी जाएगा संभव। बीच बीच में खबर आती रहती है कि चीन जैसे देश अंतरिक्ष में कुछ न कुछ खुराफात कर रहे हैं, तो उससे निपटने की भी स्ट्रेटजी। बुनियादी तौर पर तो इस तरह से हमारी एक संधि है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि अंतरिक्ष का जो भी उपयोग होगा वो शांतिपूर्वक कार्यों के लिए होगा। एक दूसरा, इस प्रकार से उपयोग ना हो कि किसी दूसरे देश को उसका नुकसान हो। और तीसरा, जो भी हमसे जानकारी वहाँ से प्राप्त हो हम साझा करें, ताकि एक सामूहिक तौर पर हम अंतरिक्ष का और ब्रह्मांड का शोध कर सकें। उसमें चीन भी शामिल है। ये मून ट्रीटी एक मानी जाती है, ये सब पर लागू होती है। यदि कोई देश उसमें किसी तरह की शरारत करता है तो उसका उस तरह से संज्ञान लिया जा सकता है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी मोटी बात सामने नहीं आई। जम्मू कश्मीर की बहुत चर्चा होती है और अभी बिल भी पेश किए गए, पास भी कराए गए, कितना बदल गया है? निश्चय ही मुझे लगता है कि शायद जो पहली सरकारें रहीं उनकी नीयत और नीति में दोनों में खोट था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4-5 अगस्त 2019 को जो संविधान में परिवर्तन लाया, वो दरअसल एक बहुत बड़ी संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक त्रुटि थी जिसको दुरुस्त किया गया। एक मिसकैरेज ऑफ हिस्ट्री, मिसकैरेज ऑफ डेमोक्रेसी, मिसकैरेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके आड़ में जो वहाँ की सरकारें रहीं वो उसका दुरुपयोग करती रहीं अपने वंशवाद को बढ़ाने के लिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनका राज चलता रहे, जिसका परिणाम ये हुआ कि देश के बाकी हिस्सों के लोगों को जो लाभ प्राप्त हुए वहाँ नहीं हुए। एक दूसरा ये कि आतंक को बढ़ावा मिलता रहा, इसलिए भी कि जो शासक रहे समय समय पर उनकी पूरी तरह से ईमानदारी से उनकी नीयत नहीं थी। उस आतंक की आड़ में 10% वोट पड़ता और वो विधायक भी बन जाते, सांसद भी बन जाते, सरकारें भी बन जाती। तो जब एक बार ईमानदारी के साथ और निर्णायक ढंग से कार्रवाई हुई तो आज देखिए आलम यह है कि जो पथराव की घटनाएं थी 97% कम हुई, जो सीमा पार से इन्फिल्ट्रेशन थी वो लगभग 90% कम हुई, और हमारे फौजी सैनिक मारे जाते थे बड़ी भारी संख्या में, जो बहुत नुकसान होता था देश को, उसकी संख्या भी लगभग 65% कम हुई है। हड़तालें हुआ करती थी, पाकिस्तान से आह्वान होता था या हड़ताल होती, औसतन प्रति वर्ष 130-135 हड़तालें होती थी। अब इस वर्ष 0, यानी इतना जब निर्णायक ढंग से कार्रवाई की गई मोदी जी के नेतृत्व में, तो निश्चय, और उससे जो कोलैटरल फ़ायदा हुआ वो ये कि आज पर्यटक वहाँ पे हैं। 2 करोड़ पर्यटक केवल इस साल आए। होटलों में जगह नहीं रही, लोगों ने होम टूरिज्म शुरू किया तो घरों में भी स्थान भर गए, और इससे लोगों को व्यापार में भी लाभ हुआ और आमदन का भी। एक बात बहुत विपक्ष तक से उठाता है कि आतंकी घटनाओं में और अभी से वैसे ही घटनाएं, आतंकी घटनाओं को लेकर के ये सवाल उठते हैं और खासतौर से विपक्ष उठाता है। आतंकी जो घटनाएं हैं, जो हमारे जवान वहाँ शहीद होते हैं। नहीं, वो देखिए आज का युग है तर्क का, तर्क, तथ्य और तुलना। जैसे मैंने कहा कि पहले अगर कुल मिलाकर के सैनिकों की हत्याएं, कैजुअल्टीज ही जितनी होती थी उसकी अगर अभी तुलना करें तो 65% कमी आई है, और आतंक में पथराव भी शामिल है जिसमें 97% कमी है। और कुल मिलाकर अगर ये आतंक नहीं होने का ही एक बड़ा ज़मीनी प्रमाण है कि वहाँ भारी संख्या में पर्यटक देश विदेश से आ रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी भय हो, खौफ हो, तो कोई पर्यटक अपने परिवार को लेकर वहाँ नहीं पहुँचेगा। अच्छा, कश्मीरी पंडितों के लिए पुनर्वास कब तक?
कोई उसकी उसकी धीरे धीरे उस प्रक्रिया जारी है। अब धीरे धीरे वो लौट भी रहे हैं और उनके लिए और सुविधा का भी व्यवस्था की जा रही है, ना केवल वहाँ दोबारा लौटने की, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भी उसकी हिस्सेदारी बढ़े, इसके लिए उनके लिए कुछ सीटें भी अब आरक्षित की गई हैं विधानसभा में। शुक्रिया। तो ये थे जितेंद्र सिंह जी, आज बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदल गया है, उसे सकारात्मक नजरिए से देखने की जरूरत है, हालांकि अभी बहुत बदलाव की जरूरत है।